आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूं जो फैटी लीवर ग्रेड 3 की बीमारी से पीड़ित थे और साल भर से पीड़ित थे और इसके इलाज के लिए अनेकों डॉक्टरों से कंसल्ट किया, हॉस्पिटलाइज हुए। बड़े बड़े डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद भी जब उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही चली गई, तब वो मेरे संपर्क में आए और मेरे निर्देशन में अपने खान पान को सुधारा और कुछ नेचर क्योर के उपाय को अपनाया और 15 दिनों के अंदर में वो पूर्णतया ठीक हो गए। आइए उनकी आप बीती उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं केशवानंद मिश्रा अररिया जिला का मूल निवासी हूँ। मैं जिनका में पिछले विगत 2013 से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरी पोस्टिंग पूर्णिया में ही थी। मैं लगातार 4 साल से वहीं पे था। पिछले अप्रैल 2017 की बात है, मेरे पेट में मैं गाँव गया हुआ था, अचानक से पेट दर्द हुआ और ऐसा तेज़ दर्द आज तक कभी हुआ नहीं था। तो उस दर्द इतना तेज़ था कि उठ नहीं पा रहा था। तो वहाँ के लोकल मेडिकल में गया तो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह वहाँ पे मिली, इंजेक्शन वगैरह देने के बाद वो आराम हो गया। कुछ मेडिसिन दिए वो लोग 2-4 दिनों का, फिर उसके बाद सिर्फ नॉर्मल हो गया और सब कुछ नॉर्मल ढंग से चलने लगा। उसके बाद मेरा पेट बराबर ख़राब होने लगा, पेट ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर वही झोला छाप डॉक्टर से भी या जो मेडिकल स्टोर था उनसे दवा लेता रहा और इलाज करवाता, मतलब नॉर्मल ठीक हो जाता था, फिर वो प्रॉब्लम चलता रहेगा। तो मैं जब वापस पूर्णिया गया तो वहाँ पे मैंने पहले डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर उमेश कुमार से। उन्होंने मेरा पेट दर्द की शिकायत मैंने बताई। उन्होंने पूछा परेशानी क्या थी। मैंने सर एकाएक पेट दर्द हुआ और आज तक कोई परेशानी तो है नहीं। डॉक्टर उमेश कुमार से मैंने 10/5/2017 को मैंने पहली बार डॉक्टर से दिखाया। तो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट करवाए जिसमें कि LFT था, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट था। लिवर फंक्शन टेस्ट में ना हमारा वो बिलिरुबिन और SGPT बढ़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फैटी लीवर ग्रेड 3 था। उन्होंने फिर सब कुछ देखते हुए मेडिसिन दे दिया। दवा चलने के बाद भी कुछ सुधार नहीं हो पा रहे थे, फिर भी वैसा ही लग रहा था, बेचैनी महसूस हो रहा था। तो फिर मैंने दूसरा डॉक्टर से दिखाना शुरू किया, डॉक्टर निशिकांत से। ये एम्स से आए हुए थे और इनके बारे में मुझे जानकारी मिली कि ये अच्छे फिजिशियन है, सीनियर फिजिशियन है। तो मैंने इनसे दिखाया और सारी परेशानी बताई इनको। तो इन्होंने भी फिर सारी जाँच करवाई और जाँच करवाने के बाद इन्होंने भी सारी जांच करवाई। जांच करने में फिर भी SGPT और बिलिरुबिन बढ़ा हुआ ही था। इन्होंने भी फिर दवाइयाँ दी, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, लगभग लगातार परेशानी बना ही रहा। फिर उसके बाद मैंने एक और डॉक्टर से वहाँ पे मुझे पता चला कि एक अच्छे सर्जन आए हुए हैं जो वो भी दिल्ली से आए हुए थे। तो उनसे मैं मिला। उनसे मिलने के बाद उन्होंने भी फिर से दवाइयाँ टेस्ट करवाई, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो कुछ टाइम के बाद मैं लगभग अगस्त में मैं मुंबई गया। मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग रहते हैं, इनसे दिखाने के बाद फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल गया, जहाँ पे मेरी हालत को देखते हुए मुझे एडमिट तक किया गया। मैं 4 दिनों तक वहाँ पे एडमिट रहा। वहाँ पे मेरा एडमिट होने पे ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट वहाँ पे जितनी तरह की टेस्ट होनी चाहिए सारी टेस्ट की गई। ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, ये क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड, सारी करने के बाद 4 दिनों के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करने के बाद मुझे मेडिसिन वगैरह दे के और डिस्चार्ज करने के बाद बताया कि आप मिलते या बात कीजिए या फिर आइए। तो फिर मुंबई जाना मेरे लिए संभव नहीं था फिर यहाँ से, तो मैं यहाँ आके वही दवा को लेते रहा। इस क्रम में मेरा ट्रांसफ़र हो गया सुपौल जिला और मैं जाना नहीं चाहता था, जिसके लिए मैंने कई बार अपने सीनियर पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट भी की कि सर मैं बहुत बीमार हूँ अभी और मेरा ट्रीटमेंट पूर्णिया से ही चल रहा है, मैं अभी कहीं जाना नहीं चाहता सर। तो उन लोगों ने कहा नहीं ठीक है आप जाइए सुपौल, वहाँ पे आपके सब बहुत अच्छे हैं, आप वहीं पे देखिए। तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूँ, पहले ठीक हो जाऊँ, उसके बाद ही क्या कि स्वास्थ्य है उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इस क्रम में मैं लगातार वहाँ पे 1-2 महीना के बाद मुझे जनवरी में फाइनली आ गया कि आपको सुपौल जाना ही पड़ेगा। मैं आ गया यहाँ पे। आने के बाद उस बीच में मेरा और तबीयत खराब होने लगा, परेशानी बढ़ती चली गई। उसके बाद मुझे सलाह दी गई कुछ लोगों के द्वारा कि पटना में ये विशेषज्ञ हैं, लीवर विशेषज्ञ
डॉक्टर विजय प्रकाश के बारे में मुझे बताया गया। मैं वहाँ पे एक तो नंबर लगाने में बहुत परेशानी होती है। 1 महीना के बाद मेरा नंबर लगाने के बाद मैं गया, डॉक्टर साहब से मिला, तो उन्होंने भी सारी टेस्ट करवाई। टेस्ट करवाने के बाद लगभग कुछ टेस्ट दिल्ली से भी था, वो टेस्ट भी हुआ। सारी टेस्ट होने के बाद उन्होंने दवा दिया और 15 दिनों के बाद फिर से आने को कहा। मैं फिर 15 दिनों के बाद गया और दोबारा फिर से टेस्ट करवा के आने के लिए कहा गया था। मैं दोबारा टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद में फिर से वहाँ से मेडिसिन ले गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी। और दोबारा जो उन्होंने देख के दवा दी तो उन्होंने कहा कि अब जो नेक्स्ट टाइम आना है 1.5 महीने के बाद, तो अगर आपका सब कुछ ठीक नहीं रहा तो आपका लिवर बाइप्सी भी किया जाएगा। इस डर और हताशा मेरे अंदर में निराशा बहुत ज़्यादा आ गई थी कि अब मेरा लिवर ठीक नहीं हो पाएगा और मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ये मेरे अंदर आ गया था कि मैं अब नहीं ठीक हो पाऊंगा, क्योंकि लिवर सिरोसिस के बारे में उन्होंने कहा था, जो कि बहुत लाइलाज बीमारी है, ना के बराबर ठीक तो नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अगर लिवर किसी का भी अगर सिरोसिस में चला जाए तो वो ठीक नहीं हो पाता है। तो इतने परेशानी के बावजूद काम करने में मन नहीं लगता था, कुछ नहीं लग रहा था, निराशा बहुत ज़्यादा अंदर में था। पटना से आने के बाद मैंने फिर उसका फाइब्रो स्कैन भी करवाया, जो लिवर का एक तरह से CT स्कैन होता है। उसमें मेरा वो बॉर्डर लाइन पे था, 6.7 पे था। 7 से ऊपर जाने के बाद लिवर सिरोसिस का खतरा रहता है। तो इस लेके भी और मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। IGPT कम होने के बदले बढ़ ही रहा था, 100 से ऊपर ही रहता था, जो कि मिनिमम होना चाहिए उनका 35 तक रहना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा 100 के ऊपर ही रहने लगा। बिल्डुबिन कभी घटता नहीं था। जॉन्डिस का हमेशा असर रहता था, लग रहा था कि ये लगातार जॉन्डिस होने के बाद कुछ हो सकता है। तो फिर निराशा में ये थे। ऑफिस में भी किसी तरह समझ लेके मन नहीं लगता था कोई चीज़ काम करने में भी। तो हमारे यहाँ पे मैनेजर हैं, मैनेजर जॉब्स राहुल सर हैं। तो राहुल जी ने बताया कि उनसे मैं शेयर करते रहता था, निराशा काफ़ी थी कि लगता नहीं है कि मैं अब बच पाऊँगा, क्या करेंगे, काम करके ही छोड़ देते हैं सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार अपने हमारे जो DPM सर हैं उनसे मिलिए, वो विशेषज्ञ हैं इस नेचुरोपैथी और योग के विशेषज्ञ हैं। मैंने अपने DPM श्री अमर शेखर पाठक सर से मिला। उनकी व्यस्तता उस समय में काफ़ी थी, ऑफिस के काम से वो इतने व्यस्त रहते थे कि वो रात भर वो दफ्तर लौट पाते थे, तो उनसे बात नहीं हो पाते थे। सर भी बहुत व्यस्त रहते थे। 3-4 बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन मिल भी पाया तो सर समय नहीं दे पाए। तो कुछ टाइम वैसे ही बीता गया। कुछ समय के बाद एक दिन सब फ्री थे और संजोग से सब कुछ हुआ कि सब टाइम दे दिए। और टाइम दिए तो वो पूरा अपना लेके सारा मेरा डॉक्टर रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद, काफ़ी गहन चिंतन करने के बाद उन्होंने मुझे एक दिनचर्या बना के दी। सुबह से लेके सुबह उठने के बाद और रात में सोने तक का उन्होंने मुझे एक चार्ट लिस्ट बना के दिया। सुबह कब उठना है, क्या खाना है, कैसे रहना है और लास्ट सोना कब है, क्या करना है। उसमें उन्होंने मुझे नेचुरोपैथी की सारी विधियाँ बताई। उसके बाद कुछ थेरेपी उन्होंने दिया, जैसे था कि पट्टी लेना है सुबह शाम, पेट पे पट्टी लेना है, जिससे कि लिवर को एक्टिव किया जाए। जो लिवर एक सुसुप्ता अवस्था में जा रहा है उसको एक्टिव करके तरोताज़ा किया जाए। खान पान की विधियाँ बताई कि किस तरह से नेचुरोपैथी के द्वारा उसको ठीक किया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि सारी दवाइयों को बंद कर देना। उस समय मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो गया था, पेट का गैस का बनना। पेट की गैस ऐसी बनी रहती थी कि कुछ खाने का मन नहीं होता था, पेट फुला हुआ रहता था। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बताया था सुबह शाम मैं टैबलेट खाता था गैस की, जो सबसे ऊपर की गोली होती है वो मैं सुबह शाम गैस की गोली उपयोग करता था। सर से मिलने के बाद सर ने कहा कि सारी दवाइयों को पहले बंद करो, और सर से मैंने छुट्टी ली, 15 दिनों की छुट्टी ली। सर ने छुट्टी दिया और मैं वापस अपने घर आया और सर के बताए हुए सारे रूटीन को मैंने फॉलो किया 15 दिनों तक। और मुझे 3-4 दिनों के बाद ही ये लगने लगा, सुधार होने लगा। सर ने बताया भी था कि 3 दिनों के बाद तुम मुझे कॉल करके बताना कि क्या तुम्हारी स्थिति है। और मैं कॉल नहीं किया सर को। मैं चाहता था कि मैं फिर से एक बार टेस्ट करवा के देखूं कि मेरी स्थिति कैसी है, क्योंकि लिवर की चीज़ आपको ऊपर से पता नहीं चलता है। वो दिखता तो है नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो ठीक हो रहा है या और उसी स्थिति में है। लेकिन सुधार होना शुरू हो गया था। सबसे पहला था उसमें कि वो गैस बनना बंद हो गया था और कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भयंकर थी मुझे। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता था कि बता नहीं सकते थे। कई बार बाथरूम जाने के बाद भी हो नहीं पाता था, सुबह से शाम तो वैसे ही पेट फुला हुआ। तो 2-3 दिनों के बाद उसमें सुधार होना शुरू हो गया। मैं 15 दिनों तक लगातार उनकी बताई हुई विधियों का सेवन किया। उसके बाद मैं फिर पूर्णिया जाके टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद मेरा
विश्वास नहीं हो रहा था कि जो एसजीपीटी लगातार 1 साल से वो बढ़ा हुआ था, 100 पे था, वो 50 पे आ गया, मतलब आधा, मतलब पूरा कम हो गया। बिल्डुबिन की लेवल भी घट गई, 3 पे था वो 2 पे आ गया। उसके बाद मैंने फिर से फाइब्रो स्कैन करवाया, जो लिवर का सीटी स्कैन होता है, वो ये चार्ट है उसका। उसमें ना मुझे जो उस समय पहले 2 महीना पहले मैंने करवाया था, उसमें 6.7 था, वो आके 4.4 पे आ गया। मतलब एक नॉर्मल इंसान का जैसे होना चाहिए। मैं अपने मम्मी को भी साथ में ले गया था, मेरी मदर का भी वही 4.4 था, उनका सब कुछ नॉर्मल है। तो उन्होंने भी बताया, डॉक्टर से भी फिर मिले वहाँ पे जहाँ से मैंने फाइब्रो स्कैन करवाया, तो उन्होंने कहा कि अब आपका नॉर्मल में आ गया है और आप इसी तरह नेचुरल चीज़ जैसे आप उपयोग कर रहे हैं उसी तरह करते रहिए। तो उसके बाद मैं 15 दिनों के बाद टेस्ट करवा के फिर से मैं वापस अपने कार्यालय आया, ऑफिस ज्वाइन की, और सर से खुशहाली के साथ मैं मिला और सर को बहुत धन्यवाद ज्ञापन अभी भी करना चाहते हैं। सर ने मेरी ज़िंदगी में एक नई आशा की किरण लाई। मैं निराश हो चुका था अपनी ज़िंदगी से, और मुझे अपने कर्तव्य बोध पे मैं घर का अकेला वारिस हूँ। मैं सोचने लगा था कि मैं टर्म इंश्योरेंस करवाऊँ, ऐसा इंश्योरेंस कराऊँ कि अगर मेरे नहीं रहने के बाद भी मेरे घर वाले को मेरी कमी कम से कम आर्थिक रूप से कुछ मदद मिल पाए। मैं घर का अकेला वारिस हूँ, भाई बहन में भी अकेला हूँ घर के लिए। तो सारे लोगों की चिंता एक तरफ थी कि मैं कैसे ठीक हूँ। तो अभी हम इतना ही कह सकते हैं, अभी भी मैं लगातार उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। और नेचुरोपैथी के माध्यम से सर ने जो एक चमत्कार, मेरे लिए तो एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टरों से थक चुका था। एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर और घर में जो जड़ी बूटी देते हैं, मैंने सभी को उपयोग किया। यहाँ तक कि मैं हर व्यक्ति से पूछता रहता था, कोई व्यक्ति अगर कोई सलाह दे तो मैं उसे ज़रूर फॉलो करता था। इतना फॉलो करने के बाद भी एक ही व्यक्ति मेरे जीवन में आए जो मुझे एक नई किरण दी, आशा की, एक जीवन जीने का एक नया आसरा मिला। वो हमारे सर हैं, जिनको मैं करबद्ध प्रार्थना करके मैं चरणबद्ध तरीके से प्रणाम करता हूँ। वो हमारे सर हैं, अमरशेखर पाठक सर। मैं फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में आके एक नई आशा दी।